कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा 9 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमा बनाकर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सालाना कारोबार वाले भीलवाड़ा का राजस्थान और मेवाड़ की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैसे तो 1952 के चुनाव में जिनकी वजह से आज़ादी मिली थी, जिन्होंने भीलवाड़ा में आज़ादी का पहला झंडा फहराया था, स्वर्गीय रमेश चंद व्यास, वो चुनाव हार गए थे। केवल रमेश चंद व्यास ही नहीं, राजस्थान के प्रमुख स्वाधीनता सेनानी, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव हार चुके थे। अब तक हुए चुनाव में 9 बार कांग्रेस को तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी को, राम राज्य परिषद, बीएलडी, जनता दल और जनसंघ को एक बार यहां से सफलता मिली है। कहता है वोटर कार्यक्रम में हम भीलवाड़ा के लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस के लिए आम जनता वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी विकास नहीं कर पा रही बीजेपी। हर आदमी मानसिक बना के कांग्रेस वापस आनी चाहिए, एमपी कांग्रेस का बनना चाहिए, ये राय है आम जनता की। क्यों विकास ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? विकास, राष्ट्रवाद या सर्जिकल स्ट्राइक, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? ये चुनाव एक तो विकास, एक कि वो उसके भी हो रहा है कि वो तो उनका काम है, स्ट्राइक करना चाहिए, आतंक मारना चाहिए, ये काम है। तो कांग्रेस टाइम भी काम हुआ था। ये तो इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये राष्ट्रवाद पे लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के मुद्दे अलग है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग। आज जैसे कि अपन देखते हैं मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद पहले लोग कहते थे यार चुनाव में क्या होता है, पर एयर स्ट्राइक के बाद एक वातावरण चेंज हो गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में भी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रवाद के खिलाफ हम ये करेंगे, वो करेंगे, कश्मीर से सेना हटाएंगे, तो लोगों में एक आक्रोश है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने यहाँ देखा है कि भीलवाड़ा जो कि जैसा कि शहर रहा कि कांग्रेस की यहाँ जमानत जब्त हुई है, शाहपुरा में भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। इस तरीके से देखते हुए लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। सांसद की सादगी, सबसे मिलते हैं, मरण मौत में जाते हैं, शादी में जाते हैं, क्या इन्हीं मुद्दों पर इस बार भीलवाड़ा का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चुनावी समर में सांसद सुभाष बेड़िया को उतारा है। हमारे को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को लोकसभा में उठा सके, संसद में उठा सके, नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभा सके और जो मूलभूत सुविधाएं जो रह चुकी है उनको अग्रसर हो सके। विकास की ये गति जो मंथर चल रही है वो गतिमान हो सके, उसके लिए ऐसा चाहिए जनप्रतिनिधि जो काम करने का संकल्प लेकर के आए और काम करने का जिसमें जज्बा हो और जिसने काम करके इस जनता को दिखाया हो। सहजता, सरलता है, अपने घर बैठिए आप और जनता के जो सामाजिक काम है वो करिए, जैसे ये पता हो कि ये जिला किस दिशा में जाना चाहिए, इसका विकास किस रूप में होना। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, किस आधार पर जनता वोट करेगी? मेरे साथी कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक ठीक है। देश की एयर स्ट्राइक हम इस स्थिति में कैसे आ पाए, किन सरकारों ने ये स्थिति पैदा करी कि आज हम पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सके? क्या देश आज़ाद हुआ तब हम इस स्थिति में थे? इस बार नोटबंदी इनको बाहर कर देगी। नोटबंदी क्या वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने वाली है? भीलवाड़ा में 50,000 लोगों का पलायन हुआ, इस तरह की बात आ रही है। देखिए, भीलवाड़ा से पलायन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आज भी जितना यहाँ उत्पादन होता था उतना उत्पादन आज भी यहाँ हो रहा है, इसलिए पलायन का कोई प्रश्न नहीं है। कारीगर जिस तरह से काम कर रहा था, हाँ, पलायन की कमी का कारण एक ये हो सकता है कि इस समय अति आधुनिक मशीनों का यहाँ पे स्थापना हुई है, जिसकी वजह से मजदूरों की जरूरत कम। रोजगार घटा है क्या? घटा नहीं है, बढ़ा है। उसके एवज में उसको दूसरा काम मिला है। ये जरूर है कि यहाँ पे प्रोडक्शन 9 करोड़ मीटर महीना था और आज भी है। और जहाँ तक सवाल है कि व्यापार जीएसटी के बिना नहीं सुधरता और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि व्यापार 2 नंबर के कामों में जा रहा था। उसको 1 नंबर के काम में करने के लिए, उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए, उसकी सांख्यिकी उपयोगिता के लिए जीएसटी लगाना उसके ऊपर आवश्यकता था। हाँ, आज 50 साल पहले से जीएसटी कपड़े पर नहीं था, पर कपड़े पर 5% जीएसटी है, उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो भी वापस आईटीसी में क्रेडिट होता है। आदमी को अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हम व्यापार के अंदर अपनी आदतों से मजबूर होते जा रहे हैं कि हमारे को जीएसटी नहीं लगना चाहिए। उसके फायदे या नुकसान नहीं। नोटबंदी और जीएसटी ये कहने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा विकास रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा। आप क्या मानते हैं? आज आप देखिए कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, आप खुद जाके देखिए कई फैक्ट्रियों के ताले लगे हुए हैं, जो जीएसटी के कारण लगे हुए हैं, नोटबंदी की वजह से लगे हुए हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिली उस समय, जो कई मजदूर पलायन कर चुके हैं। बिहार में आज यहाँ देखिए, बिहार का कोई मजदूर अभी यहाँ बहुत कम लोग हैं। और रही बात, कांग्रेस हमेशा विकास के नाम पे वोट मांगती है, विकास के लिए ही हम काम करते हैं।
लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे इस बार? मेन मतलब क्या है, भीलवाड़ा का विकास ही मुद्दा रहना चाहिए, क्योंकि जो मतलब ऐसा है, हम ये सोचे कि भीलवाड़ा के साथ साथ राज्य और देश कैसे विकास का मतलब कर सकता है। तो हमारा सांसद ऐसा हो कि भीलवाड़ा के विकास के साथ राष्ट्र की भी सोचे। जैसे अभी एयर स्ट्रिप है, जैसे नेशनल हाईवे का मतलब जैसे आपका भीलवाड़ा से लेके ब्यावर का काम लास्ट 3 साल से मतलब नहीं हो पाया, तो इस तरह के विकास के मुद्दे पे जो सांसद मतलब ऐसा है लोकसभा में रह के भीलवाड़ा जिले का विकास कर सके और साथ के साथ जो राष्ट्र हित में भी जो काम कर सके, वही सांसद चुना जाना चाहिए। कौन से लोकसभा चुनाव में मुद्दे उभर कर आएंगे? विकास आएगा, राष्ट्रवाद आएगा? यहाँ के सांसद का दावा का मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलाया, चंबल का पानी बोला है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन उनके टाइम में हुआ है। नहीं, ऐसा है, जो राष्ट्र का विकास तो होना ही चाहिए और भीलवाड़े के विकास के लिए भी सोचना चाहिए। यही एक मुद्दा होना चाहिए आदमी को। नोटबंदी और जीएसटी मुद्दा उभरेगा, विकास उभरेगा, राष्ट्रवाद उभरेगा, या मोदी लहर मानते हैं? नोटबंदी और जीएसटी ये देश का नासूर है। आज भीलवाड़े के अंदर आप अखबार के माध्यम से भी जानकारी मिलती है कि रियल इस्टेट का एक बंदा यहाँ से अपहरण कर लिया गया। तो इस जीएसटी ने जो रियल इस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिंथेटिक की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जो हालत पतली की है, वो कलंकनीय इतिहास, तारीख गवाह रहेगी, इतिहास गवाह रहेगा कि नरेंद्र जी मोदी ने बिना सोचे समझे एक नीति का निर्धारण कर कर इस देश को उल्टी धारा के अंदर ढकेल दिया और देश की जनता इस नीति के लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी को कभी माफ़ नहीं करेगी। और बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब तो दोनों उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर चुकी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे इस बार चुनाव में? कांग्रेस का तो हमेशा से यही मुद्दा रहा है कि विकास हो शहर का, जिले का। पिछले 5 साल से बेड़िया साहब ने क्या किया ये सबको पता है। महिलाओं की सुरक्षा को ले लो, चाहे कोई भी तरह की सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। 5 साल में बेड़िया जी एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज या महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का सैंक्शन करा के नहीं लाए। आज भीलवाड़ा जिले की महिलाएं जयपुर, दिल्ली तक जा रही है। क्या विकास इसी है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो महिलाओं को प्रायोरिटी रहेगी? विकास को लेकर जो भी बातें हो रही है, लेकिन खास करके महिलाओं का कोई उत्थान नहीं हो पा रहा है। अभी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट की नौकरियों की निकलती है तो वहाँ पे उनकी आयु सीमा बंधी हुई है, और जो महिलाएं शादी कर लेती है उसके बाद में पढ़ाइयाँ करती है, तो जब तक उनकी एज काफ़ी कम हो जाती है। तो जो भी सरकार आती है, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम महिलाओं को इतनी उम्र मिले ताकि वो गवर्नमेंट में जॉब कर सके। और उसके अलावा जनरल की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मेरिट जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को जॉब नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर ST SC OBC में इनमें चला जाता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे महिलाओं को थोड़ा बहुत रोजगार तो मिल सके, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ में अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सके। आप बताइए, आप मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, ये जो सरकार थी इसके जो श्रम मंत्री थे, क्या उन्होंने श्रमिकों के लिए कुछ किया था पहले? मैं 50 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मजदूर क्षेत्र में। मैं बहुत साफ बताना चाहता हूं कि अभी संतोष जी गंगवार श्रम मंत्री भारत सरकार में है। इससे पहले बंगारू दत्तात्रेय जी श्रम मंत्री हुआ करते थे। उन बंगारू दत्तात्रेय जी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने देश के मजदूरों के लिए जो योजनाएं शुरू की लाना, उससे हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति घबरा गए थे और उनके होश फाख्ता हो गए थे। उन्होंने मोदी जी से जाके कहा कि इसको हटा दीजिए, नहीं तो ये हमें रसातल में पूछा देगा या बंगारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री भारत सरकार का। और 1 मिनट नहीं लगाई और उस आदमी को उन्होंने रफू चक्कर कर दिया, मिनिस्ट्री से हटा दिया। और मजदूर को जिस तरह की स्थितियों में पैदा की है, जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी की हम बातें कर रहे हैं। यहाँ के भीलवाड़ा जिले के कई कारखाने बंद हो चुके हैं, फैक्ट्री बंद हो चुकी। बिहार, यूपी के मजदूर, बाहर के मजदूर पलायन कर चुके हैं यहाँ से, और इतनी स्थिति कभी नहीं हुई इन मजदूरों की जिस तरह की स्थिति हुई है। मजदूरों की स्थिति खराब हुई है, लोग पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है। श्रम मंत्री जो श्रमिक हितों की बात करते थे, भारतीय मजदूर संघ से आए, उनको बदल दिया गया, इस तरह की बात आ रही है। कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे? देखिए, मजदूरों का जहाँ तक पलायन करने का सवाल है, जिग्नेश मेवाणी जैसे गुंडों की वजह से मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। इंडस्ट्री या जीएसटी की वजह से मजदूर पलायन नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लोग क्षेत्रवाद के चक्कर में राजनीति करते हैं अपनी, उस चक्कर में ये मजदूर पलायन कर रहे हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ का आधार क्या है? जीडीपी लगातार बढ़ रही है। किसने कहा इंडस्ट्री पलायन कर रही है? आप एक बताइए, एक भी इंडस्ट्री यहाँ से पलायन नहीं की है, और इंडस्ट्री लगातार आ रही है हर जगह से। इंडस्ट्री का मूल आधार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना, और इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अटल जी 4 लेन करके गए, मोदी जी ने वापस 6 लेन की। अटल जी ब्रॉडगेज करके गए, हमने वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की है। कहाँ से? वो इंडस्ट्री के लिए जो मेन चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो हम यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, और उसी वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। आप सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में केवल विकास ही मुद्दा रहेगा और कोई मुद्दे उभर कर आएंगे? देखिए, विकास एक दूरी है।
विकास के आधार पे सारे मुद्दे चलते हैं। विकास से आदमी सेटिस्फाइड होगा तो दूसरी तरफ जाएगा। विकास ही मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा, मोदी जी की लहर 2014 जैसी मानते हैं आप? लहर अपने आप में अलग विषय है। ये चुनाव क्षेत्रीयवाद, जातिवाद और संप्रदाय विशेष के नहीं है। देश हित और देश भावना जिसमें होगी वो पार्टी जीतनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा जो विकास का है, विकास अपने आप अगर देश हित और देश भावना अगर जिसमें है तो अपने आप देश का विकास करेगा। क्षेत्रीयवाद का कोई प्रश्न नहीं है, पार्टी को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा इसमें। केवल विकास ही एक मुद्दा उभर कर आएगा इस बार लोकसभा चुनाव में? जी देखिए कि मैं एक युवा हूँ और युवा की तरफ से बात करना चाहता हूँ। आज का जो युवा है उसकी सोच ये है कि उसको 1 क्लिक पे हर चीज़ चाहिए, डेस्कटॉप पे जो चीज़ देखी वो 1 क्लिक चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि वो कहते हैं कि जिस चीज़ का उद्घाटन शिलान्यास में करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूँ। वो 1 क्लिक पे काम करते हैं। जैसे एयर स्ट्राइक ले लीजिए आप, नोटबंदी लीजिए, उन्होंने जो लोग कहते हैं उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने पूरा सोच समझ के जो काम करना था वो पूरा किया है। और आजकल के युवाओं के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं हर मामले में। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना हो गया, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, म्यांमार में जाके जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की है, और अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेस में जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऐसे जो तुरंत फैसला लेते हैं युवा इसी रूप में प्रभावित हो मोदी जी को वोट देंगे। और जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये लोकसभा चुनाव है तो ये केवल भीलवाड़ा के लिए ही नहीं चुनाव नहीं, हमें केवल अपना लोकसभा का सांसद ही नहीं चुनना है, हमें इस देश के लिए प्रधानमंत्री चुनना है। आपका क्या कहना है? देश के लिए प्रधानमंत्री चुनना है और देश के लिए हित के लिए जो